हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 4 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास 3 तक हो चुका है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में 100% आपको मैथ आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे आप करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% जो आपका क्वेश्चन है ये मात्र आपके एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और मात्र आपके 2 लाइन में। तो जो नए छात्र हैं, जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं या आपकी एंट्री कभी भी एग्जाम के फील्ड में नहीं हुआ है कम्पिटिटिव के क्षेत्र में, 100% आपको मैथ समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपकी डेडिकेशन हमारे साथ होनी चाहिए। माइंड को आप पूरी तरीका से आप क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे। किसी भी चीज़ों के अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका डेडिकेशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से हमारी क्लास पर होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कटअप आपके 24 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो हम मानते हैं कि कार्यालय परिचारी के आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं, क्योंकि आज के सेशन का कटअप टीम के द्वारा 24 आपका प्लस आपका डिसाइड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो वहाँ पर आप लगभग 19 से 20 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर जाते हैं। ये आपका अनरिजर्व के लिए हमेशा आपका कटअप डिसाइड होता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेशन में अपना अपना स्कोर आप सभी लोग ज़रूर बताएं, जिससे हमारी आपकी जो फीडबैक है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जब भी कभी क्षेत्रफल में आपकी वृद्धि होती है, चाहे आपका बेलन हो, चाहे आपका शंकु हो, चाहे आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे कोई भी आपका शेप हो, अगर आपका क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा आपका स्क्वायर के रूप में आता है। और स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आपका 2 बार। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि घटना कितनी बार घटेगी? आपकी 2 बार घटेगी। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाती है, वहाँ पर हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और ए बी हमारा फॉर्मूला कहता है कि आपका ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ से 100 होता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर माइनस रखना है। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप किसी सामान को दुकान खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार अगर आपको ये कहता है कि हम आपको 2 बट्टा देंगे, फर्स्ट टाइम आपको 10% का और सेकेंड टाइम हम आपको 8% का बट्टा देंगे, या ये बट्टा चेंज भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, 8 के जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, 10 के जगह पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना है कि जब आप किसी सामान को किसी दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं और आपको 2 अगर क्रमागत बट्टा दिया जाता है तो वो एक समतुल्य बट्टा के बराबर कितना होगा, तब आप यहाँ पर माइनस का यूज करते हैं। मतलब ए प्लस बी आपका हो जाता है माइनस ए इंटू बी अपॉन आपका 100 हो जाता है। लेकिन जब आपके किसी भी वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए, एक बार हो सकता है कि वृद्धि हो जाए, एक बार कमी हो जाए, या मान लूँ मैं कि दोनों बार आपका वृद्धि हो जाए, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर टोटल पॉजिटिव का यूज करेंगे। और अगर आपका घटेगा तो माइनस का यूज करेंगे, जहां पर घटेगा माइनस का, और जहां पर बढ़ेगा आप पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। कैसे? तो जरा यहाँ पर गौर करिएगा। देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, घन का जो आपका क्षेत्रफल होता है आपका होता है 6a आपका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 2 बार घटनाएं घटेगी। जैसे आप यहाँ पर 50 इसमें रख दोगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50 2 बार गुना होगा, यानी 2 टाइम्स आपका वृद्धि होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो आएगा
ये आपका आ जाएगा ए प्लस आपका बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, मतलब 50% की वृद्धि किया जा रहा है। तो 50 प्लस यहाँ से आपका 50 हो जाएगा, फिर आपका 50 होगा और यहाँ पर आपका 50 गुना आपका यहाँ से 50 हो जाएगा। क्लियर है। और बट्टा में आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। अब इसको आप लोग यहाँ पर काट लेंगे तो 50 से काटेंगे आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा और फिर यहाँ से अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा। तो 50 आपका 100 और 25 को जोड़ देंगे तो आपका 125 आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी ओरिजिनल ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम आप यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और याद क्या रखना है, मैथ का आप बादशाह बन चुके हैं, बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। क्वेश्चन देखिए, जो भी आपका थोड़ा सा लेंदी है आप देख करके इसको भागने का प्रयास नहीं करेंगे, तभी आप एग्जाम में बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो शहरों के बीच बस का जो आपका भाड़ा है ये आपका है 1 आपका 2 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई मान लेते हैं कि आपका कोई 2 शहर है, सपोज दैट ये आपका पहला शहर है और मान लेते हैं कि ये आपका एक जो है आपका दूसरा शहर है। मित्रों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पहले आपका किराया था ये आपका 1 था। हमने ये क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है, कहा जा रहा है कि 2 शहरों के बीच का जो बस का भाड़ा है ये कहा जा रहा है कि पहले 1 था और अब कितना हो गया है आपका 2 हो गया है, मतलब 1:2 के रूप में आपका बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पहले 1 था और अब आपका कितना हो गया है 2। तो आप कहेंगे कि सर 1 का यहाँ पर जो है आपका वृद्धि हो गया है। अब यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि 1:2 के रूप में आपका बढ़ाया जाता है। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं, मतलब कितना का वृद्धि हुआ ये आपको पता लगाना है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ है, लेकिन ये तो प्रतिशत में है, सॉरी ये आपका तो यहाँ पर रेशियो के रूप में आपका 1 का बढ़ा है। आपको ओरिजिनल बताना है कि कितना रुपया का वृद्धि हुआ है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 175 है। प्रश्न में कहा जा रहा है आपको कि इसका जो मूल भाड़ा है ये आपका 175 है, यानी मूल राशि हमारा कितना दिया गया है 100 आपको 75 दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि जो भाड़ा बढ़ा है 1:2 के रूप में बढ़ा है, यानी आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भाड़ा 1 था अब कितना हो गया है तो आपका 2 हो गया है। यानी आप कह रहे हैं कि इसका जो मूल भाड़ा था पहले 1 था और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना 175 था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 175 था, आप कह रहे हैं कि मूल भाड़ा 1 था। तो मूल भाड़ा की तुलना आप मूल भाड़ा से कर देंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि मूल भाड़ा 175 था तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाओ कि भाड़े में कितना का वृद्धि हुआ। तो आप कहेंगे कि 1 से 2 हो गया है, इसका मतलब जो वृद्धि हुआ है आपका 1 का वृद्धि हुआ है। और आप जानते हैं कि जो दिया रहता है उसकी तुलना हम लोग उससे करते हैं और जो निकालना रहता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ है तो आप कहेंगे कि हमें निकालना है कितना का वृद्धि हुआ है, तो 1 का वृद्धि हुआ है और जिसका वृद्धि हुआ है उसको हम लोग गुना कर देंगे, यानी तुलना करना है, जो निकालना है उसको गुना करना है। आपका जो राइट आंसर आएगा 100 आपका 75 आएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीका से मैथ को आप रौंद डालेंगे और यही क्वेश्चन में इस मेथड को छोड़ करके आप कोई भी मेथड आप लगाइए, ये आपका 2-3 लाइन में आपका बनेगा, 1 लाइन में कभी भी आपका पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं एक बेहतर सा आपको ट्रिक बताता हूँ, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको आपको गुना करना है। कितना भी क्वेश्चन आपका हार्ड क्यों ना रहे, आपका 2 से 3 लाइन में आपका रेयर केस क्वेश्चन आपका 3 लाइन सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ आप इस मेथड को अगर पकड़ लिए, अगर आप रेगुलर क्लास को करते होंगे, निश्चित तौर पर आपका 25+ आपका मैथ में एक्यूरेसी आपका मेंटेन होगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपसे बनेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए आंसर लगाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ तो यहाँ पर आप इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंतर्गत सभी पार्ट में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका 2 त्रिक आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई इंटू आपका एक्स होगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका वाई।
उसके बाद देखिए 2xy को आप गुना करेंगे 4y से, तो आपका हो जाएगा प्लस 4 दूना आपका 8 होगा। उसके बाद xy को गुना करेंगे तो x आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका निगेटिव है तो यहाँ पर आप माइनस रखेंगे। 2xy को गुना करेंगे 5z से, तो आपका हो जाएगा 5 दूना आपका 10, एक्स वाई आपका z हो जाएगा, एक्स वाई आपका z हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। अब प्रश्न कहा जा रहा है इसका योग क्या होगा। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसका और आपका इसका जो है पूरा का आपको योग निकालना है। तो योग आप कैसे निकालेंगे, तो अब और की जगह पर आप क्या करो, यहाँ पर प्लस आप यहाँ पर डाल देंगे। अब इसको गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना आपका 10, उसके बाद आपका एक्स वाई और फिर आपका यहाँ से हो जाएगा जेड, है ना। आपका क्या हो जाएगा 10xy आपका z हो जाएगा। उसके बाद आपका निगेटिव दिया गया है यहाँ पर आपका, तो निगेटिव रखेंगे। 5 को 3 से गुना कर देना, आपका हो जाएगा 5 तिरिक आपका 15, ठीक है। 5 तिरिक आपका 15 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर आपका यहाँ से z हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 10xy आपका यहाँ से हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 6x²। यहाँ पर आप जरा गौर करना, आपका क्या बचेगा, आपका 6x² आपका y हो जाएगा। उसके बाद 8xy² प्लस आपका हो जाएगा 8x आपका y का आपका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, आपका 15y² आपका यहाँ से आपका z हो जाएगा। तो यही आपका आंसर क्या लाएगा 6x²y, 6x²y यहाँ पर भी दिया गया है, 6x²y, 6x²y ये सभी में दिया गया है। अगला दिया गया 8xy² प्लस 8xy², यहाँ पर आपको दिया गया है -15y² z, -15y² आपका z। देखिए केवल यहाँ पर दिया गया है, अब कुछ भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है और कोई वृत्त है, तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे πr² होता है। त्रिज्या में अगर यहाँ पर 25% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब 125 होगा, और त्रिज्या का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 25% का जो वृद्धि होगा ये आपका 2 बार होगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर आपका क्षेत्रफल का। और जब भी कभी क्षेत्रफल की बात होती है और प्रतिशत में वृद्धि होता है और आपको ये कहा जाता है कितना का वृद्धि हुआ, तो आप जानते हैं कि एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटेगी, और एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटती है तो हमारा फॉर्मूला कहता है a + b प्लस आपका a इंटू आपका b अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को एकदम आप सभी लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका 25% का आपका वृद्धि होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस आपका 25 प्लस आपका 25 इंटू आपका 25, क्योंकि ए का भी मान आपका ए होगा और बी का भी मान आपका 25 होगा। मतलब ए का वैल्यू भी 25 और बी का वैल्यू आपका यहाँ से 25, नीचे में आपका 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए 25 से अगर इसको काटेंगे, 25 से इसको अगर हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो 25 चौके आपका 100 होगा, 25 और 25 आपका कितना हो जाएगा 50, और प्लस 4 से आप 25 में भाग लगाइएगा, बताओ आप लोग की कितना होगा। 4 से अगर 25 में भाग लगाइएगा तो 4 छक आपका 24, ठीक है, एक बचेगा, 0 उतारिएगा आप सभी लोग, तो 8 दूना 4 दूना 8 और 4 पचे आपका 20, यानी आपका हो जाएगा 6.25 आएगा। ठीक है। अब इसको आप सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 50 और 6 आपका 56.25 प्रतिशत में इसका आंसर आएगा। 56.2% ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है डी में, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। और आज दोस्तों आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर बताएंगे, क्योंकि आज जो आपका क्वेश्चन लिया गया है ये आपका सेट का क्वेश्चन है। अब देखिए कि आप सभी लोग आपसे बनता है या नहीं। तो पहले आप इसको बनाइए और बताइए आप सभी लोग कि इसमें आप कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार समान दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर इस सभी आकृति की मैं बात करूं और आपको ये कहा जाता है आधार समान दिया गया है, यानी आपको ये कहा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या होगा ये आपका समान होगा। और याद रखना दोस्तों, जब भी कभी त्रिज्या समान हो या ऊंचाई समान हो तो इसका वैल्यू आप 1 रखना। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए 1 रखेंगे क्योंकि जब स्क्वायर का 1 का आप स्क्वायर करेंगे या 1 का क्यूब करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। इस कारण से हम लोग 1 मान लेते हैं। मानने का तो आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए आप 1 ही मानिएगा तो ज़्यादा आपका बेटर होगा, क्योंकि बाद में तो आपका कट ही जाना है अगर 2 3 कुछ भी आप मानिएगा तो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बेलन। अच्छा, इन सभी का क्या कहा जा रहा है कि उसका जो है ना आधार आपका समान है और ऊंचाई भी समान है। ठीक है, ऊंचाई भी समान है, मतलब जो आपका एच का वैल्यू होगा इसको अभी आप क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अब कहा जा रहा है कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो कहा जा रहा है आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है? तो आप कहेंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप अनुपात लगाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक शंकु दिया गया है। अच्छा, शंकु का आयतन आपका क्या होता है? 1/, आपका 3 पाई आर स्क्वायर आपका एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए एक अर्धगोले का आयतन आपको निकालना है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन जब अर्धगोला है तो इसमें आप 2 से भाग लगा देंगे तो 4 कट जाएगा 4/3 में। उसके बाद यहाँ पर आपका 2/3 आपका हो जाएगा और ये आपका पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे, पाई से आपका देखिए पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में। अब आपको मैंने कहा है कि जब भी कभी आधार सेम हो या ऊंचाई सेम हो तो इसका मान जो है आपको 1 मान लेना है। अब आप क्या करेंगे, आर के जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगा। एच का मान जैसे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो एच मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप 1 रखिएगा, यहाँ पर भी 1 रखिएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। आर का मान चूंकि आपने 1 माना है और सभी के लिए आधार सेम है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। यानी आर कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप मान लिया जाए यहाँ पर आप एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक शंकु आपका है, इसमें कहा जा रहा है आधार सेम है। तो आधार जब आपका सेम है तो सभी में क्या होगा कि अगर अब आधार सेम है तो यहाँ से यहाँ अगर पूरा मान लेते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि व्यास इसका 1 है तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो सभी में समान होगा तो ये कट जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 आपको मान लेना है। अगर आपको प्रश्न आपको तेजी से बनाना है तो इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हो कि जब भी कभी क्या होगा कि शंकु कोई भी हो, चाहे कोई भी शेप हो, उसका रेशियो निकालना हो, आधार सेम हो या ऊंचाई सेम हो सभी का, तो आप याद रखना कि आपको 1 मान लेना है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए आपका सब कुछ कट गया है तो आपका 1 बचा है और यहाँ पर आपका जो है 1/3 बचा है। उसके बाद अनुपात यहाँ पर आपका 2/3 बचा है। अब याद करो आप सभी लोग, मैंने आपको बताया है जब भी कभी रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, उसको लीनियर में बनाने के लिए हरों का दोस्तों हम लोग एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में गुना कर देते हैं। तो 3 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा और इसके एलसीएम को क्या करना है, सभी पार्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा, ये 3 से आपका 3 कटेगा। तो आप मुझे ये बताओ रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे कि ये आपका रेशियो जो आएगा 3 अनुपात आपका हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ कट गया है दूसरा में, तो आपका कुछ नहीं बचा है, तो आपका 1 बचा है। और यहाँ पर देखिए आपका 2 बचा हुआ है, ये आपका है ना 2, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:1 अनुपात आपका 2। 3:1 अनुपात 2 यानी एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपका सेट का कैसे क्वेश्चन आपका धनाधन बनेगा। बस आप सभी लोग रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे और देखिए टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आप जान ही रहे हैं कि वॉल्यूम 2 के अंतर्गत
क्वेश्चन जो आपका सीक्वेंस में आपका अरेंज किया गया है, मतलब वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग कवर करते थे। उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन जैसे एक एक चैप्टर का क्वेश्चन अगर यहाँ रहता था एक में, तो दूसरा क्वेश्चन कहीं और रहता था, जिसके कारण आपको समझने में परेशानी होती थी। आप देखिए आपको कैसे मैथ आपको और बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चीजें आपका क्या है कि धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि 3825 में 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का पूछा जा रहा है कि घातांक क्या होगा। आइए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करिए, जिसको आप बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 3800, आपको यहाँ पर 25 दिया गया है। इसका आप सभी लोग करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर। बताइए आप सभी लोग कितना से करेंगे? 5 2 7, 8 7 15 और 3 आपका 18। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। बेहिचक आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से आप भाग लगा देंगे। इतना मैंने स्मार्ट तरीका से बताया है कि काफी सारे जो है इसमें जो है महिला भी जुड़ी हुई है जो कि मैथ छोड़ चुकी है, लेकिन उनको भी काफी बेहतर समझ में आ रहा है। देखिए 3 से आप भाग लगाइएगा तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना आपका 6 होगा, 2 उतरेगा आपका, तो 3 सत्ती 21, 3 पच्चे आपका 15, यानी 3 से 3825 में भाग लगाइएगा तो 1200 आपका 75 होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को ये करना है कि 3 से भाग लगाना है, क्योंकि 7 5 12, 12 और 3 आपका 15। जब संख्या का योग आपका 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। तो 3 चौके 12, 3 दूरा 6, 3 पच्चे आपका 15। बताइए अब लगेगा? देखिए 5 2 7, 7 5 12, 3 से भी और लगेगा, लगाइए। 3 से भी और लगेगा क्योंकि 12 आपका 3 से विभाजित है। 3 एकम आपका 3 हो जाएगा। अच्छा 4 2 6 5 11 रहता है ना, 11 3 से विभाजित नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। 11 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 4 2 6 5 11, 11 कभी 3 से विभाजित होगा? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब 425 आपका 11 3 से विभाजित नहीं होगा। ऐसा करते हैं 5 से लगा लेते हैं। तो देखिए 5 8 आपका 40, 5 25 हो जाएगा। फिर आप 5 से लगाएंगे तो ये आपका लग जाएगा आपका 17 बार में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 3 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पर पावर आप 2। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 का जो आपका घातांक है ये आपका कितना है? तो 3 का घातांक आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? इसका कहा जा रहा है कि वर्गमूल क्या होगा। देखते ही आपका हालत खराब हो गया होगा। इसका वर्गमूल कुछ कैंडिडेट निकाल भी लिए होंगे। इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताओ पहले। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा आपका? तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको रूट चढ़ा देना है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे तो जरा गौर करिएगा। या तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऊपर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। देखिए ऐसे आप यहाँ पर सबसे पहले आपको रूट दिया गया है तो आप रूट रख देंगे। अब दिमाग लगाइए कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो आपका 3 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1 और प्लस अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, या 1 और 2 आप 3 कहेंगे। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर आप प्लस डाल देना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू यहाँ पर आपका √2, और यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके उतना ही आपके होंगे। ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा करो, यहाँ पर अब हम लोग कर क्या सकते हैं बताइए आप लोग। यहाँ पर अब आप क्या करोगे? ऐसा करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा उसका स्क्वायर। चलिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर a² + b² + 2ab है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, जरा गौर करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ें। यहाँ पर आप एक ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दूँ और प्लस अगर यहाँ पर मैं √2 का अगर स्क्वायर कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो जरा गौर करिएगा।
देखिए यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर √2 का आपका स्क्वायर हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका इतना पूरा नहीं पूरा। आप ऐसा करो, इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको भी यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप ऐसा करो 1 प्लस आप √2 का आप होल स्क्वायर कर लो। अगर आप इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो बिल्कुल अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए आप मुझे ये बताओ कि 1 प्लस अगर आप √2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस आपका 2ab। ठीक है, तो मतलब अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो a होगा, b² तो b कितना माने हम लोग √2 को माने, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, यानी a² + b² प्लस आपका 2ab फॉर्मूला कहता है तो 2 हो गया। और a का मान आपका 1 है और b का मान आपका √2 है, तो देखिए आ गया फॉर्मूला पे। अब इसको आप ऐसा आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 1 प्लस आपका √2 और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका ये रूट आपका कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस आपका √2। 1 प्लस आपका √2 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 1 प्लस आपका √2 यानी ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए आप लोग सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है के निम्न मान के लिए समीकरणों x - y = 5 के x - 4y = 1 के कोई हल अगर आपका नहीं है तो आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। देखिए एक कंडीशन आप हमेशा याद रखना, अगर किसी समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसका जो आपका कंडीशन होता है a1 अपॉन आपका a2, a1 अपॉन आपका a2 इक्वल टू आपका b1 अपॉन आपका b2 इज आपका नॉट c1 अपॉन आपका c2 होता है। ये कंडीशन आप यहां से याद रखेंगे, क्लियर है। अब देखिए एक इक्वेशन आपको दिया गया है यहाँ पर x - y कहा जा रहा है x - y इक्वल टू आपको यहाँ से 5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि x माइनस आपका यहाँ पर 4y और इक्वल टू आपको दिया गया है 1। ठीक है, अब देखिए आपका a1 बटा आपका a2, a1 का मान आपका जो है x के पास जो रहता है वो कहलाता है, उसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा। a2 का मान आपका यहाँ पर से k आ जाएगा, आप बराबर करेंगे। उसके बाद b1 अपॉन आपका b2 तो b का मान k कहलाता है, इसके पास -1 दिया गया है तो -1 रखेंगे और b2 के जगह पर आपका -4 होगा। और इसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दोस्तों आपके आपस में कहा रहा है क्वेश्चन में कि ये बराबर आपका है ही नहीं। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बराबर नहीं है, तभी तो कहा जा रहा है कि कोई हल आपका क्या होगा नहीं होगा, तो इससे हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इन दोनों में कंपैरिजन आपका होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे के इंटू 1 तो आपका 1 और यहाँ पर 1 इंटू 4 करेंगे आपका 4 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू आपका 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। यदि a + b इक्वल टू आपका 9 और a² + b² इक्वल टू आपका 61 तो प्रश्न का जा रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपका जो दिया गया है a² प्लस आपका b² इक्वल टू आपको दिया गया है 60 आपका 1। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए हमारा a² प्लस आपका b² का फॉर्मूला होता है साथियों a प्लस आपका b का होल स्क्वायर, a प्लस b का आपका होल स्क्वायर होता है। उसके बाद आपका होता है माइनस आपका 2ab माइनस आपका 2ab होता है और बराबर में आपको 61 दिया गया है तो आप यहाँ पर 61 आप ले लेंगे। ठीक है, बराबर में आप 61 ले लेंगे। अब a + b का आपको मान दिया गया है आपका 9, इस 9 को यहाँ पर आप पुट करेंगे और 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 गुना 9 करेंगे 81 माइनस आपका यहाँ से 2ab और इक्वल टू आपका 60 आपका 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, माइनस इधर आपको 2ab दिया गया है, आप यहाँ पर रहने देंगे -2ab, उस पर आपका 60 आपको 1 दिया गया है,
इस 81 को आप लोग उस पार जा करके माइनस कर लेंगे। 81 आपका माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, उस पर जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। माइनस ए बी इक्वल टू, अब देखिए 81 में से 61 को आप घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 20 और आपका निगेटिव होगा, बड़ा अंक का साइन लिखाता है। अब देखिए ये वाला आपका कट जाएगा और 2 से अगर आप 20 को काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कटेगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू जो आपका मान आएगा ये आपका 10 आएगा। और यही पूछा जा रहा था, क्या ए बी का ही मान पूछा जा रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा कि जो आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा कहता है मित्रों कि ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर और माइनस आपका हो जाता है 2a आपका बी। तो इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर याद रखेंगे जिससे आने वाला क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। एक कोई वस्तु है, इसकी मूल्य में कितना का वृद्धि हो जा रहा है, 25% की वृद्धि की जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए। एक कोई छात्र है, अगर आप क्लास में हैं तो आप बता देना, यही क्वेश्चन आप भेजे थे हमारे व्हाट्सएप पर, जिसमें कि आप में क्या था कि 10% का छूट दिया गया था, तो आपसे नहीं बन रहा था, है ना। वो बना करके मैंने उसको सॉल्यूशन भी भेजा है। देखिए इसी टाइप का आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको क्लास में ही टोटल चीज़ें आपको कवर कराए गए। और ऐसा नहीं कि आज आपका पहली बार क्वेश्चन आया है, ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए गए। अगर आपसे नहीं बनता इसका मतलब आप क्लास को अटेम्प्ट नहीं करते हो, या तो क्लास को आप स्किप करते करके देखते हो। इसी दो ही में से कोई आपका कारण हो सकता है अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो काफ़ी सारे छात्र तो यहाँ तक पूछते हैं एग्जाम कब तक होगा, जबकि क्लास में मैं बताते रहता हूँ सारी चीज़ें, फिर भी आप पूछते हैं, इसका मतलब आप क्लास नहीं करते हैं, केवल आपको डेट से मतलब है। एग्जाम आएगा, आप लोग रातों रात पढ़ने वाले छात्र हैं, रात में पढ़ेंगे सुबह में एग्जाम देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा देखिए इस तरह से भी पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी को अपना खपत कितना कम कर देना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का जो है मूल्य वृद्धि होने के बाद भी प्रभाव ना पड़े। तो ये सारी क्वेश्चंस आता है। तो आप जानते हैं इसके लिए एक आपका स्पेशल रूल लागू होता है कि जितना वृद्धि होता है उसको आप ऊपर रखते हैं, और दोस्तों अगर आपका वृद्धि हो जाता है तो कितना खपत कम कर देना चाहिए। तो 25 की वृद्धि हुआ है तो वृद्धि को ही आप कम कर दीजिए, जितना का वृद्धि हुआ है तो 25% आप खपत कम कर दीजिए। तो 25% खपत कम कर दीजिएगा तो 75, और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, गुना। तो यही तो आपका इसके लिए ट्रिक है, और इसी बेसिस पर क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की छूट दी जाती है। प्रश्न कहा जा रहा है एक वस्तु की कीमत में 25% की छूट दी जाती है। तो आप कहेंगे कि जितना का छूट दिया जा रहा है सर उसको ऊपर लिख दीजिए, और जब 25% की छूट दिया जा रहा है तो ये तो 75 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका, 75 आपका हो जाएगा, क्योंकि छूट 100% में से ही दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए 25% वृद्धि हुआ है तो 25% कम कर दो ना, बिल्कुल आपको पुराना मूल्य वापस आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना, गांठ बंद लेना, इस तरह के जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप रोंदते हुए आगे बढ़ सकते हो। 25 से काटेंगे तो आपका 25 तरीका आपका 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 100 में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जरा आप मुझे आंसर बताओ। तो आपका 33 आपका 3 आएगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी लाया है, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि 6a इक्वल टू आपका 7b इक्वल टू आपका 5c, तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि abc का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करा दिया हूँ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ये आपका सेट का क्वेश्चन है, मैं आपने बता दिया है। ये आपका बुक का आपका सेट है, और मैं इसलिए बुक का सेट लेकर के आता हूँ। ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं से भी, सिस्टमेटिक तरीका से जो भी बुक चलाए जा रहे हैं, बीच बीच में जो आपका सेट आता है सिस्टमेटिक तरीका से चलता है। जैसा कि आज आपका यूनिक पब्लिकेशन का है जो एग्जाम के लिए आपका बेस्ट है, पूरी तरीका से एग्जाम पैटर्न पर आपका आधारित है। तो टोटल हमारी जिम्मेदारी है चीज़ों को कवर कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर बताइए। और जो भी छात्र, मैं बता दूं कि बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। पेड बैच आपका कंप्लीट आपका मित्रों आपका चल रहा है। 705051
3705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। इसमें कंप्लीट आपका रेगुलर आपका फुल आपका टेस्ट चलता है, साथ ही साथ आपका बुक्स का प्रैक्टिस सेट और पटना में चल रहे 4 से जो आपका 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो नए छात्र हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप सही तरीका से सही डायरेक्शन में आप बेहतर तैयारी आप कर पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, और जो आप टेस्ट लगाएंगे तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है, आप इन चीज़ों को भी जान रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, यदि 6A इक्वल टू आपका 7B इक्वल टू आपका 5C हो तो ABC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू आपको दिया गया है 6A इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 7B इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ पर 5C। मैंने सेम क्वेश्चन कराया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर जब भी कभी बराबर में टर्म रहता है, इसको अगर आप रेशियो के रूप में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में आप लिख देंगे, यानी पलट देंगे। क्योंकि जब भी कभी बराबर से रेशियो में आता है तो इसका वैल्यू आपका पलट जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। अब मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, इसको लीनियर में चेंज करने के लिए साथियों आप क्या करेंगे, इसके हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, 6, 7 और 5 को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा। चलिए जो भी हो आप यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर भी हमारी ट्रिक का ही अप्लाई करूँगा। अब इसका एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पर आप गुना कीजिएगा, यहाँ पर भी गुना कीजिएगा और यहाँ पर भी गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे गुना कीजिएगा तो इसका जब इन दोनों तीनों को गुना करके यहाँ पर लिखिएगा तो 6 आपका कट जाएगा, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 7×5 आपका 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला निकालना है हमें तो ये वाला यहाँ कट जाएगा 7 आपका, तो 6×5 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से 30 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला निकालना है तो आप यहाँ पर एलसीएम को जैसे यहाँ पर गुना कीजिएगा, दिक्कत होता है तो आप गुना कर लेना। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7×6 आपका 42, लेकिन दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो 35, 30, 42, 35, 30, 42 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1014 में 42 का अधिकतम घात क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1400 आपको यहाँ पर 40 दिया गया है, इसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा ये बताना है। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2 सत्ती 14, 2 धनी 4, 1 आपका 0 हो जाएगा। पुनः आप 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 तिरिक आपका 6, 2 छक 12, 1 0 आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 2 से लगाएंगे साथियों, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 आपका 0 होगा। फिर यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 1 0 होगा। और फिर यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूना आपका 90 होगा। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 तिया आपका 45 होगा। और 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 3 5 आपका 15 होगा। अब कहा जा रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 2 देखिए कितना दिया गया, 1 2 3 4 और आपका 5 है ना। तो 2 आपका टोटल 5 टाइम्स हम आपको दिया गया है, तो आप 2 पर पावर 5 लिख देंगे। तो 2 का अधिकतम घात क्या होगा, आप कहेंगे 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया है 10,000 रुपया है। मतलब कोई एक वस्तु है और इसका अगर मैं सीपी की बात करूं, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस इसका यहाँ पर आपको दिया गया है 10,000 रुपया आपको दिया गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपया। अब कहा जा रहा है कि उसे 10%, 30% तथा 40% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई आपके पास एक वस्तु है और इस पर आप 10%, 30% और 40% की आप छूट देते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो वस्तु का आपका मूल्य है ये आपका 10,000 रुपया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 10% की आपको क्या है, आपको यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आपके 90% आपसे लेगा वो, 90 को आप ऊपर रखेंगे, नीचे में आपका 100 होगा। पुनः आपको 30% का छूट दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 70 बटा आपका यहाँ से आपका 100 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका 40% की आपको छूट दिया गया है, तो यानी 60 आपसे लेगा, 60% आपसे लेगा क्योंकि 40% आपका छूट है, तो नीचे में आपका 100 होगा। ऊपर में देखिए डबल जीरो काटेंगे तो पूरा 100 कट जाएगा, डबल जीरो यहाँ से 100 काटेंगे, ये पूरा 100 आपका कट जाएगा। अब यहाँ से जीरो इसको काट दो तो पूरा 100 आपका कट जाएगा। अब गुना कर लेना आप सभी लोग। देखिए आपका 9 सते आपका 63, यानी हम कह सकते हैं कि 90 गुना आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 63 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 तिरिक 27, 27 का साथ 2 बचेगा, 9 छक 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। और एक जीरो जो आपने छोड़ा है इसको लगा लेना, तो आपका हो जाएगा 5670। ऑप्शन नहीं आया क्या, कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, तो एक बार चेक करेंगे आप सभी लोग कहीं पर गलत हुआ है क्या। देखिए इसको एक बार गुना करेंगे तो 9 तिरिक 27 के साथ 2 बचेगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, 55 56 एक जीरो, ठीक तो है। विक्रय मूल्य आपका यही होना चाहिए, विक्रय मूल्य आपका यही होना चाहिए। अब बताओ कहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है, कहीं पर गलत हुआ है क्या, इसको एक बार आप चेक करो। साक्षक, अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है। देखिए साक्षक आपका 42 होगा ना, 63 हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लिख दिया। यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपका ये 90 आपका गुना होगा और साक्षक आपका 42 होता है। देखिए कितना बड़ा गलती हुआ है। आप गुना करेंगे तो देखिए 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, एक बचेगा, और 9 चौके 36, 36 और एक आपका 37 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लगा लेंगे, 3700 आपका 80 आएगा, 3780 आएगा मित्रों, 3780। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 80 की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपए के निवेश पर कितने रुपए का आय प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पहले आप समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80 रुपया की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपया के निवेश पर कितने का आय प्राप्त होगा। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि अगर कहीं पर हम 80 रुपया का निवेश करते, इन्वेस्टमेंट करते, तो हमें आउटपुट के रूप में 10% का लाभ हो जाता है। यानी यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि 80 रुपया लगाओ और 10 रुपया एक्स्ट्रा जो है लाभ पाओ। तो यहाँ पर लाभ आपको कितना का हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि 10 रुपया का हो रहा है। तो 10 जो आपका लाभ हो रहा है दोस्तों, ये आपका कितना में हो रहा है, तो आप कहेंगे 80 का 10% लाभ हो रहा है। मतलब 80 रुपया लगा रहे हो तो आपको 10 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि जिसमें का या से लग जाता है वो आपका हर बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि 80 का 10% लाभ हो जा रहा है। तो का चूंकि 80 में लगा है तो 80 को आप यहाँ पर नीचे रखेंगे तो 10 अपॉन आपका 80 हो जाएगा। अब आपको निकालना जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो रेशियो का कमाल है। अब कहा जा रहा है कि 800 रुपया के निवेश पर कितने का आय प्राप्त होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, 800 को आप यहाँ पर गुना कर देंगे। जीरो से आपका देखिए जीरो कट जाएगा ऊपर, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और आपका डबल जीरो, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान, बस आपको सोचना है। और जो ट्रिक मैंने आपको बताया है ये हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाता है और वो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होता है जो आप कभी बनाने की कल्पना भी ना की हो। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर डी लगा रहे हो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी का एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। एलसीएम जब आपको पूछा जाता है तो मैक्सिमम पावर वाला हो जाता है और एचसीएफ पूछा जाता है तो मिनिमम पावर वाला एचसीएफ कहलाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए दिया गया और यहाँ पर भी आपका ए दिया गया, तो आपका मैक्सिमम पावर वाला कहलाएगा, तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी दिया गया, यहाँ पर बी स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर आपको बी दिया गया, तो मैक्सिमम पावर वाला कहलाएगा, तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी आपका सी है और यहाँ पर आपका सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर आपका एलसीएम कहलाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछा जाता तो मिनिमम पावर वाला हो जाता, यानी आपका एबीसी हो जाता। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो नए छात्र हैं अभी तक अगर आप कहीं पर भूले भटके थे तो आप सभी लोग इस नंबर का सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे। 70505137 आप 05 का स्क्रीनशॉट करेंगे। और अगर आपको बेहतर तैयारी नहीं बल्कि अगर बेहतरीन आपको तैयारी करना है तो आप हमारे साथ बैच के अंतर्गत आप एनरोल हो जाएंगे। साथियों इस नंबर पे आपको कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है 70505137 आप 05 पर। साथियों यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कराए जा रहे हैं सही गाइडेंस के साथ, एक सिस्टमेटिक तरीका से। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे आज यहाँ पढ़ाओ कल वहाँ पढ़ाओ, ऐसा नहीं। टोटल चीज़ें यहाँ पर हमारे थ्रू डिसाइड होते हैं और इसमें आपका सिस्टमेटिक तरीका से ऑल सब्जेक्ट क्लियर कराए जाते हैं। और साइट से आपको सेट, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जब आप यहाँ पर कोर्स को पढ़ेंगे, टेस्ट मारेंगे तो ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपने कितना चीज़ों को सीखा और कितना आपने यहाँ पर अचीवमेंट किया। इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। टेस्ट आप लगाइएगा तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है जो कि कंप्लीट आपके ऑफलाइन सेंटर का भी है और इसमें आपका बुक्स को भी कवर कराया जा रहा है जो एग्जाम के लिए बेस्ट आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर टोटल बुक्स भी आपका कवर हो जाएगा जिससे कि आपको अलग से बुक आपको खरीदने की आपको किसी भी तरह की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद पटना में चल रहे सभी संस्थान का जो आपका क्लास आपका नोट्स है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये लगभग आपका 4 से 5 सेंटर का प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स आपको मर्ज करके, जो बेस्ट संस्थान है जहां से आपका रिजल्ट निकलता है, ताकि पेपर के बाद आपको ये ना लगे इस सेंटर का क्वेश्चन आया और इस सेंटर का आपका क्वेश्चन नहीं आया। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको टोटल सेंटर कवर कराया जा रहा है जैसे कि आपके सभी सेंटर का टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप या कुछ भी सेट उठाते हैं तो रेंडमली आपका इसमें आपका 65 प्लस और 70 के आसपास आपका स्कोर आ जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको टोटल चीज़ें सटीक तरीका से कवर कराए जा रहे हैं। एक सेंटर का जब आप कोई भी छात्र तैयारी करते हैं अदर सेंटर का बनाते हैं तो नहीं बनता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जिस टीचर के पास आप पढ़ते हैं तो अपने स्तर से आपको पढ़ाते हैं और उसी स्तर से क्या है कि क्वेश्चन आपका टेस्ट में शामिल करते हैं, बन जाता है, जबकि अदर सेंटर का भी आपका बनना चाहिए जो आपसे नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि क्वेश्चंस पर आपका कमांडिंग नहीं है और इसी चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने के लिए 4 से 5 आपका जो बेस्ट सेंटर है ऑफलाइन सेंटर समेत आपको कवर कराए जा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। उसके बाद देखिए आपका क्लास नोट्स टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट आपको सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप तैयारी बेहतर कर पाएंगे। रेगुलर जो आपका क्लास चलता है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपका इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक लगा करके दिया जाता है ताकि आप उसको रिवीजन कर पाएं। मिक्सलेनियस का नोट्स आपका 50% आपका सिलेबस खत्म होने के बाद 156 पेज का आपका डाल दिया गया है। अब आपका 80 प्लस अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 85% आपका प्लस या 80% के आसपास तो आपको पुनः नया नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेगुलर इसमें आपका नोट्स दिया जाता है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो आपका सिलेबस चल रहा है। टेस्ट आपका रेगुलर चलता है, सेट प्रैक्टिस सेट आपका रेगुलर चलता है। फी ओनली 149 पेमेंट करना है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलता है। उसके बाद इसमें क्या है कि खान ग्लोबल स्टडीज जो ऑफलाइन सेंटर पे बैच दिया गया है ये भी कंप्लीट आपको चीज़ें दिया जा रहा है। ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म का आपको बुक्स दिया जा रहा है, KGS का बुक्स दिया जा रहा है, इसका एनालिसिस क्लास आपको दिया जा रहा है। किरण पब्लिकेशन है, यूनिक पब्लिकेशन है, आपका चक्षु प्रकाशन है और अपकमिंग कोई भी अगर आपका बुक्स लॉन्च होता है तो ये आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप इसके अंतर्गत ज्वाइन करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, कॉल या SMS करके आप इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि x+1/x इज इक्वल टू आपका m है। तो कहा जा रहा है कि आपका x² + 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी यहाँ पर आपका 2 रहता था तो आप तो बना लेते थे, x का मान आप यहाँ पर 1 रखते थे और आपका 2 आता था और यही वाला उठा करके यहाँ रख देते थे, सेटिस्फाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि अगर x+1/x इक्वल टू आपका m है तो आपको बताना इसका मान क्या होगा। आप देखिए जरा गौर करना, इसको आप याद रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा होता है a² माइनस आपका 2 होता है। यहाँ पर a के जगह पर आपको m दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो है 1 लाख आपका
4,000 दिया गया है ना। 1,00,000 आपको यहाँ पर दिया गया है 4,000 रुपए के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों जैसे कि अशोक, बिड़ला और आपका चिराग में बांटा जाना है। चिराग को कितना रुपया जो है आपका प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। देखिए काफी इजी है, एकदम डरना नहीं है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई 3 हिस्सेदार है। एक तो यहाँ से आपका अशोक हो गया, अच्छा एक अशोक है, उसके बाद जो हमारा हिस्सेदार है ये आपका बिमला है, तो बिमला को आप भी से भी लिखिए या बी से लिखिए। चिराग दिया गया है, चिराग को चलिए यहाँ पर मैं सी से लिख देता हूँ। देखिए आपका अशोक का जो आपका यानी जो आपका हिस्सा है ये आपका 6 है। अच्छा बिमला का आपका कितना है, तो बिमला का आपका 4 है और चिराग का आपका है यहाँ पर आपका 3। तो ये तो आपका हो गया, यानी यहाँ पर आपका 1,04,000 रुपया को जो बांटा गया है मित्रों, ये आपका 6:4:3 के रूप में आपका बांटा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि चिराग को कितना रुपया प्राप्त हुआ, ये मुझे आप यहाँ पर बताओ। ऐसा करते हैं कि जो टोटल आपको रुपया दिया गया है ये आपको दिया गया 1,00,000 आपको 4,000, कितना दिया गया है 1,00,000 आपको यहाँ से 4,000 आपको टोटल आपको रुपया दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि जो टोटल रुपया इन तीनों को मिला है, क्योंकि कोई भी राशि अगर किसी व्यक्ति में बांटा गया है उन सभी राशि को अगर जोड़ दिया जाए तो जितना राशि बांटा गया उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 6, 4, 10 और 3 आपका 13 हो जा रहा है। इधर हम लोगों का टोटल राशि 13 आ जा रहा है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1,00,000 आपका 4,000 रुपया बांटा गया है। तो टोटल राशि की तुलना हमने टोटल राशि से कर दिया, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि चिराग को कितना मिला, तो चिराग को यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 3 मिला है, तो इसी का निकालना है तो इसको आप गुना कर देंगे। 13 से काटेंगे तो आपका 13 से कितना बार में कटेगा, 13 पचे 65, 13 8 चलो तल से, अच्छा 13 8 चलो तल से मतलब 104 होता है ना। तो 13 8 यानी 8 बार में लगेगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 0 आपका आ जाएगा। आप गुना कर रहे ना आप सभी लोग, 8 गुना 3 करेंगे तो 8 तरीक आपका यहाँ से 24 होगा और इस पर आपका यहाँ पर 3 0 आपका लग जाएगा, यानी 24,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 20% हानि उठाकर एक टेबल 1,600 रुपया में बेचा गया। ठीक है, एक कोई टेबल है और इसको जब 1,600 रुपया में बेचा जाता है तो कहा जा रहा है कि 20% की हानि हो जाती है। आप मुझे ये बताओ कि आप सभी लोग किसी वस्तु को आप खरीदो यहाँ पर 100 रुपया में और आप ये कहेंगे 20% का मुझे हानि हो गया, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु को आपने कितना में बेचा, आपने 80 रुपया में ही बेच दिया होगा, तभी आपको 20% की हानि हुई। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेबल को 1,600 रुपया में बेचा जाता है तो कहा जा रहा है कि 20% की हानि हो गई। तो 20% हानि हो गई, इसका मतलब वस्तु को आप 80 रुपया में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1,600 रुपया में बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं 80 रुपया में बेच रहा है। तो आप ऐसा करिए कि बेचने की तुलना बेचने के साथ कर दो, यानी विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य के साथ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1,600 रुपया का बेचा जा रहा है तो 1,600 रुपया ऊपर हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि 20% की हानि हुई, इसका मतलब 80 रुपया में बेचा जा रहा है। तो आप ऐसा करिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कहा जा रहा है कि 15% लाभ उठाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी वस्तु को खरीदेंगे 100 रुपया में और 15% का आपको लाभ चाहिए, तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो आप यहाँ पर 115 रुपया में आप इसको बेचेंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना आपका 16, 1 आपका 0। अब इसको आप गुना करेंगे तो 5 दूना आपका हो जाएगा 10, 10 का 0 1 बचेगा, 2 एकम 2 1 3 और आपका 2 एकम 2 1 आपका 0, 2300 आपका आ जाएगा। गुना करेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है करनी में आपको 3 दिया गया है, अंडर आपको 1 प्लस और 3 आपको करनी में दिया गया है और आपको 343 है। ये क्वेश्चन जरा आप समझिएगा, काफी सारे कैंडिडेट इसको रोक दिए होंगे, तुरंत इसको काउंटर कर दिए होंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है करनी में आपको 3 है, जरा गौर करिएगा। देखिए करनी में जब भी आपका दिया रहता है, इस पर गौर इसलिए करना है क्योंकि जो करनी में दिया रहता है इसका मतलब होता है कि उतना का ही आपको पेयर बनाना है।
ये वर्गमूल में क्या होता है कि आप दो दो का पेयर बनाते हैं, क्योंकि दो उसमें आपका लिखा हुआ नहीं रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, उससे अधिक होगा तो लिख देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 प्लस करनी में, चूंकि दोस्तों आपका यहाँ पर 3 दिया गया है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, आप 343 दिया गया है, इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 343, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 343 को आप प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? तो देखिए 343 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप किस रूप में इसको करेंगे, आप मुझे ये बताओ। देखिए 343 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 7 × आप 7 लिख सकते हैं। मित्रों अगर आप 7 × 7 करेंगे तो ये आपका 343 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करनी में चूंकि आपको 3 दिया गया है तो 3 का पेयर लग करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पर कि आपका एक पहले से है और यहाँ पर आपका 7 का पेयर निकल करके 7 आ जाएगा, यहाँ पर है ना, आ जाएगा। और 7 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। तो करनी में आप 3 रखो और 8 का पेयर जब 8 होगा, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × आपका 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी आपका 8 होगा। और इसका अगर आप यहाँ पर निकालेंगे 3 का आप पेयर बना करके तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत आपको पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब वस्तु को खरीदा होगा 11 में और बेच रहा होगा कितना में? 10 में। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसमें उल्टा हो जाता है, जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन इसको आप पकड़ेंगे कैसे? तो जब भी कभी ये कहे कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और यहाँ कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर कह दे तो जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, जो विक्रय मूल्य रहता है वो क्रय मूल्य आपका बन जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा, और 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य आपका बन जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 11 हो गया और बेचेगा कितना में? आपका 10 हो गया क्रय मूल्य और बेचेगा कितना में? 11 में। यहाँ से समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो ये समझिए कि लाभ आपको तभी होगा जब आपका सीपी कितना होगा, यानी वस्तु को आप कितना में खरीदेंगे? 10 में, और वस्तु को आप बेचेंगे कितना में? अगर आप 11 में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कितना का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे कि 1 का प्रॉफिट होगा, और आपको निकालना है यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत, यानी कि आपका लाभ प्रतिशत आपका कितना है। तो लाभ कितना का हो रहा है? आपको 1 का हो रहा है, और बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपका लाभ या हानि निकलता है। तो नीचे में आप क्रय मूल्य रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 टाइम्स में आपका कटेगा। यानी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों कहा जा रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या है, ये बताना है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी बस को पार करती है, या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है, वैसे केस में ट्रेन की जो लंबाई होती है वो, और प्लस जिस वो जो है प्लेटफॉर्म को पार करी है, या जिस आपके रेलवे प्लेटफॉर्म या पुल को पार करा है, तो इसकी भी डिस्टेंस आपका ऐड हो जाता है, क्योंकि कोई भी ट्रेन अपने सेल्फ डिस्टेंस को भी पार करती है, साथ ही साथ वहां पर उपस्थित जिससे आप कंपैरिजन करते हैं उसकी भी डिस्टेंस को कवर करती है। इसलिए अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 10 किलोमीटर है और किसी ट्रेन की लंबाई अगर आपका 10 किलोमीटर है, तो इन दोनों का अगर हम लोग दूरी निकालें तो 10 और 10 आपका जुट जाता है, और ये कहलाता है पूरी तरीका से आपकी दूरी। आइए क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 300 मीटर आपके सुरंग है। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं ना कि जो आपकी पूरी दूरी कहलाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 150 और आपका 300, यानी आपका कहलाएगा 450, यानी जो दूरी हो जाएगा ये आपका दूरी कहलाएगा आपका 450। अच्छा यहाँ पर आपको समय दिया गया है। अच्छा अगर मैं समय की यहाँ पर बात करूँ, समय क्या है, तो समय यहाँ पर आपको दिया गया है 45 सेकेंड। समय कितना है, तो समय आपको दिया गया है 45 सेकेंड। तो कहा जा रहा है गाड़ी की चाल क्या होगा, यानी चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय।
तो दूरी आपको कितना दिया गया है 450 और समय आपको दिया गया है 45 सेकेंड। काट लीजिए, काटिएगा तो आपका 45 से कम 45 1 0 यानी आपका यहाँ से आ गया आपका 10 आपका सेकेंड में ये आपका पार कर लेगा। सॉरी, ये चाल आ गया है ना, ये चाल आ गया आपका, ये आपका 10 मीटर आपका प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। खैर कोई बात नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए आप जानते हैं कि 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो कर दो मल्टीप्लाई। अब 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना आपका 10, 18 दूना आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2 पर पावर n इज इक्वल टू 64। तो कहा जा रहा है कि 2 पर पावर n-2 का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न में आपको ये कहा जा रहा है कि 2 पर पावर आपका n-2 का आपका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पर क्वेश्चन को बना रहे हैं, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, आप अगर 24 के आसपास या इससे अधिक अगर आप सही कर पाए तो ईमानदारी से आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और इससे कम भी जिन छात्रों का आया है, अपना अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 2 पर पावर आपको यहाँ पर n दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, 2 पर पावर n दिया गया, 64 को आप क्या लिख सकते हैं? अच्छा 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 6, क्योंकि 2 को अगर 6 बार मैं गुना करूं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 64 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 2 पर पावर हम लोग यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। पता चलेगा तब आपको जब 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे तब। आप जानते हैं आप सभी लोग कि जब भी कभी बराबर में अगर आपका बेस सेम हो तो पावर आपका बराबर हो जाता है, यानी n इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 6। तो आपका यहाँ पर 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर 6 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, यानी 2 पर पावर 4 हो गया। तो 2 को कितना बार आप गुना करेंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे इसको 4 बार गुना। कितना करेंगे? 4 बार गुना। तो आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी आपका कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 9 वर्ष में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि यह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए कोई भी राशि अपने आप में आपका कितना होता है, जो आपका मूल राशि होता है आप कहेंगे कि ये आपका 100 होता है, अपने आप में आपका 100 होता है। 2 मेथड से मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे बनाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए कोई छात्र कॉल कर रहे हैं, चलिए आप सभी लोग बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर साथियों मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जो ब्याज आपका है ये कितना दिया गया है, तो 8100 रुपया यहाँ पर आपको ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना दिया गया है? 8100 रुपया ब्याज है। अब यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया गया 8100 रुपया, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया। अब जरा गौर करिएगा, आप किसी व्यक्ति को पैसा दो, आप किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करो, पैसा दो आप, और ये 9 वर्ष के लिए आप दीजिएगा और आप कहिएगा कि 6% हम तुमसे ब्याज लेंगे। आप कहेंगे कि 6% हम तुमसे वार्षिक ब्याज लेंगे, यानी हर एक वर्ष आप क्या कर रहे हैं उससे कि 6 रुपया ले रहे हैं ब्याज। तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 54 आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं, ब्याज जो होगा ये आपका 8100 रुपया होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8100 रुपया ब्याज होगा और आप कह रहे हैं कि ब्याज होगा 54। तो ब्याज की तुलना आप ब्याज से कर दो, जो निकालना है उसको आप गुना कर लो। कहा जा रहा है कि यह राशि कितनी है ये आपको बताना है, और राशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर आप गुना कर लेंगे 100 से, काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 19 से काटेंगे, ठीक है, या 9 से काट लीजिए। देखिए आपका 9 छक आपका 54 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 से आपका 9 टाइम्स में आपका कटेगा 00। देखिए आप यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 तिरिक आपका 6, और 2 से अगर इसको आप काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, तो आपका देखिए 2 चौके आपका 8, 2 पच्चे 10, 1 आपका 0, 3 से काटिए, अब 3 एक कम 3 यानी 15, 1 0। आप गुना कर लेंगे तो 100 आपका 50 पर आपका 00 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। इसी क्वेश्चन को आप अन्य तरीका से बना सकते हैं,
क्योंकि जो आपका ब्याज का आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये कहता है P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ब्याज आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है 8100 रुपया, ऑलरेडी आपको ब्याज दिया गया। हमें पी का वैल्यू बताना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था। रेट आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 6%, तो आप यहाँ पर रेट की जगह पर रखेंगे। टाइम आपको दिया गया है 9 वर्ष, तो आप ऊपर में 9 रखेंगे और बट्टे में आप 100 रख देंगे। काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्या दिक्कत है, काट लो। 9 से काटेंगे तो 9 नमा 81 आपका 00 होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम काटना चाहें इसको अगर 6 से, तो कटेगा क्या, बिल्कुल आपका कट जाएगा। 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 6 एकम आपका 6, 6 पचे आपका 30, 10 क्रॉस में गुना कर लेंगे तो P इक्वल टू आपका 150 पर आपका 00 आ जाएगा, यानी 15,000। ऑप्शन आपका ये सही है। जो कंफर्टेबल लगे वैसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका 2 है तो इसका बताना है मान क्या होगा। जरा गौर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपका ए इक्वल टू अगर आपका 1 हो तो यहाँ पर अगर आप 1 रखिएगा और यहाँ पर भी 1 रखिएगा तो आपका कितना होगा, 1 प्लस आपका 1 अपॉन आपका 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 होगा। तो साथियों आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 1 प्लस 1, क्योंकि 1/1 आपका 1 के बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा 2। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि अगर हम यहाँ पर ए का मान 1 मान ले तो इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप 1 रख दो। तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस आपका 1 अपॉन आपका 1 हो जाएगा, और इसको अगर आप जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। तो सी वाले जितने भी छात्र हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमित के पास 50 रुपया तथा कहा जा रहा है कि 100 रुपया के कुल 85 नोट है। ठीक है, यदि उसके पास कुल धन आपके 5,000 रुपया है तो कहा जा रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अच्छा मान लो आप सभी लोग कि 50 रुपए की नोटों की संख्या हमने माना कि आपका x है, आप मान लो इसका ज़्यादा बेटर होगा, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। वैसे तो आप इसको तुलना करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, आप इसको बनाइए। देखिए जिसे मान लेते हैं कि 50 रुपए नोटों की संख्या, ठीक है, माना मैंने कि 50 रुपए वाला जो नोट की संख्या है ये आपका x है। ठीक है, तो 50 रुपए वाला नोटों की संख्या अगर आपने x माना है और आपके पास टोटल कितना नोट है तो आप कहेंगे 85 नोट है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 100 रुपया वाला जो नोट की संख्या होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके 50 वाला तो पता चल गया है, आपके पास x है। तो ऐसा करो आप सभी लोग कि 85 में से, क्योंकि टोटल आपका 85 नोट है और 85 में से 50 रुपए वाला नोट को आप घटा लो, मतलब 85 में से x को घटा लेंगे तो जो आपका शेष बचेगा वो 100 रुपए वाला नोट की संख्या बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं 50 रुपया वाला नोट की संख्या x होगा और 100 रुपया वाला नोट की संख्या 85 माइनस आपका x होगा। राइट। अब देखिए क्वेश्चन जरा गौर करना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि उसके पास कुल जो आपका धन है ये आपका 5,000 है, टोटल धन कितना है तो आपका 5,000 है, जरा आप गौर करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चूंकि 50 रुपया नोट की संख्या आपका x है तो कितना टोटल पैसा होगा, तो 50 गुना आप x कर देंगे, क्योंकि 50 रुपया नोटों की संख्या 100 मतलब x है। तो चूंकि आपका 50 रुपया वाला अगर 2 गो नोट रहता तो आप 50 गुना 2 करते टोटल राशि निकालने के लिए, तो आपके पास एगो है मतलब x है, तो 50 गुना आप x कर देंगे, टोटल निकल गया। उसके बाद आप यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखिए 85 यहाँ पर और माइनस आपको x दिया गया है और ये 100 रुपए वाले नोटों की संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 85 है, उसके पास कुल धन इतना हो तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 85 तो आपका आ गया है, लेकिन इसकी नोट की संख्या कितनी है ये हमें पता यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलिए बिल्कुल पता है हमें, यहां पर देखिए लिखा हुआ था आपका, जैसे 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी आपका, तो आपने माना था 100 था, और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 85 माइनस कितना है आपका x है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 85 माइनस x जो है 100 रुपए वाला नोटों की संख्या है टोटल, तो इसमें अब आप क्या करेंगे 100 से आप गुना कर लेंगे। मान लिया जाए कि 100 रुपया नोट की संख्या अगर आपके पास अगर 5 रहता
तो आप उस 100 को क्या करते, 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपको ये पता चल जाता कि आपके पास टोटल राशि 500 है। उसी तरह से 100 रुपया वाला नोट की जो संख्या है ये आपका 85 माइनस आपका x है, तो इसमें आप 100 से गुना कर लेंगे तो टोटल राशि निकल जाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टोटल आपकी राशि है ये 5000 है, मतलब बराबर में आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका 5000 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका देखिए, अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50x, और इसको अगर काटेंगे सॉरी गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8500 और माइनस आपका 100 गुना x होगा, तो आपका 100x हो जाएगा, और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 500। क्लियर है, बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 500। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आप 100x में से 50x को आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 50x, और बराबर में 8500 को अगर उधर जाकर के आप 5000 में घटा देंगे तो आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका 1500, है ना। कितना बच जाएगा, 1500, और ये 1500 आपका निगेटिव में आपका बचेगा। अब इसको आप लोग काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8500 में से सॉरी 5000 में से 8500 अगर घटाएंगे तो आपका 3500 बचेगा, है ना। यहाँ पर 3500 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आपका 3500 आपका बचेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3500 आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये आपका निगेटिव में ये कट जाएगा, 0 से काटेंगे ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 सत्ते आपका 3510, यानी x का जो हमारा वैल्यू निकल करके आ रहा है ये आपका 70 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50 रुपये वाला टोटल कितने नोट होंगे, तो आप कहेंगे 70 होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा साथियों का जा रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, और कहा जा रहा है कि 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णता आपका विभक्त हो। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब वो एक पूर्ण वर्ग हो। जैसे हम आपको ये कहें कि 16 पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 16 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 16 का वर्गमूल आपका 4 आ जाता है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, या वह संख्या जो किसी न किसी का वो पूरा स्क्वायर होकर के आया हो, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णता आपका विभाजित हो। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर करते हैं कि सबसे पहले आप ये करो कि 10, 12, 15, 18 का आप एलसीएम निकालिए, क्योंकि वो सभी संख्याएं आपका खुद से डिवाइड होता है जिसका कि वो एलसीएम होता है। तो आप यहाँ पर 10, 12, 15, 18 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 180। ठीक है, एलसीएम आपका 180 यहाँ पर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 जो होगा ये 10, 12, 15, 18 से विभाज्य होगा, क्योंकि आपका एलसीएम है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 180 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पर पावर आप 2। ध्यान दीजिएगा, 180 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना आपका 3 पर पावर 2 गुना आप यहाँ पर 5 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। कर लीजिए, 3 3 9 5 45, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 देखिए आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको बनाना होगा पूर्ण वर्ग। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 पर स्क्वायर है, तो ये आपका 2 का पेयर बनेगा, ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा, और 3 का स्क्वायर है 3 3 9 भी पूर्ण वर्ग कहलाएगा। लेकिन ऐसा 5 को बनाने के लिए आप 5 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब गुना कर लो आप लोग, यहाँ पर आपने क्या किया है, 5 से गुना किया है, तो इन सभी को अगर गुना कीजिएगा तो 18 25 आपका 90, यानी कि आपका आ जाएगा 900, क्योंकि डायरेक्ट आप 5 को इसमें भी गुना कर सकते हैं। 18 25 कितना हो जाएगा 90, और ये क्या कहलाएगा 900 जो है ये आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा। और ये संख्या आपके 10 से 12 से 15 से और 18 से आपका क्या होगा, आपका विभाज्य होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है x प्लस आपका 7, और ये सभी को आपस में गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ये आपको बताना है। चलो गुना करो, चलिए करते हैं हम लोग, x इंटू 5 करते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x, पुनः x इंटू आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस आपका 3 आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 7 गुना 5 करेंगे तो आपका प्लस में आपका 7 25 आपका यहाँ से 35 हो जाएगा। फिर आप 7 गुना 3 करेंगे तो माइनस आपका 7 आपका 21 आपका x होगा। क्लियर है। अब यहाँ तक आपका हो गया है कैलकुलेशन आपका। अब आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, 2 टर्म को आपने गुना कर लिया, उसके बाद आपका 3x माइनस आपका यहाँ से 6।
जुटेगा तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका माइनस आपका 3 आपका एक्स स्क्वायर होगा, है ना। उसके बाद आपका देखिए माइनस 21x और माइनस प्लस आपका 5, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 16 5 21, ठीक है, 16 4 20 1 21, यानी 16 5 आपका 21 होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16x और प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 35। इसको ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस आपका 6, पुनः आप गुना करिए। अब इसको आप गुना करेंगे यहाँ पर, तो आपका 3 3 हो जाएगा माइनस आपका 9 एक्स पर आपका क्यूब, है ना। और आपको यहाँ पर इसका नहीं बताना है, बल्कि आपको स्क्वायर वाला का गुणांक बताना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 16 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 16 3 48, ठीक है, 16 3 आपका 48, एक्स इंटू एक्स होगा तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका, अच्छा नहीं बताया है मैंने ना। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका माइनस 48 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये माइनस आपका 48 आता है, जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एरर है, इसको आप सभी लोग यहाँ पर देख लेंगे। हालांकि एरर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। बाकी इसको अगर गुना भी मैं करूँ तो बिल्कुल भी आपका फिर भी नहीं होगा, क्योंकि और आपका एक्स नहीं दिया गया है ना, और आपका एक्स नहीं दिया गया है, जिसके साथ आपका माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है। तो यहाँ पर समझ में भी आता कि आपका क्या है, आपका एरर है। लेकिन आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपका गलत दिया गया है ना, यहाँ पर आपका गलत होगा। इसका माइनस 48 ही आपका आएगा, ठीक है, दूसरा आना पॉसिबल ही नहीं है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो 18 की जगह पर अगर 48 रहता तो आपका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाता। तो इसको यहाँ पर हम गलत मानेंगे। बाकी आप सभी लोग इसको एक बार ट्राई कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो आपको 36 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इसका मौसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। मित्रों ये क्वेश्चन आपका D2 ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, जरा गौर करिएगा। दो संख्या आपको दिया गया है, यानी अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की बात करूँ तो ये आपका ए है, एंड यहाँ पर अगर मैं सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 18। क्लियर है। तो दो संख्याओं में एक संख्या आपका ए दिया गया है, दूसरा संख्या आपका 18 दिया गया है। इसका लॉसो आपको दिया गया है, मतलब जो आपका एलसीएम है ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 36। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसका मौसो कहा जा रहा है कि 2 है। अच्छा इसका मौसो भी दिया गया है, मतलब अगर यहाँ पर एचसीएफ की मैं बात करूँ तो एचसीएफ इसका यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। तो प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ, जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ। क्लियर है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ए का मान आपका 1 हो जाएगा, बी का मान यानी दूसरा संख्या आपको यहाँ पर 18 दिया गया है। एलसीएम की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये आपका 36 है, और एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 12 है। आप देखिए ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 गुना आपका 12 और बटा में आपका यहाँ से हो जाएगा 36। ठीक है, 36 से सॉरी यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो गुना में है ये आपका भाग में आ जाएगा। अब देखिए 18 दूना आपका 36 होगा, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 होगा। यानी आपका देखिए फिर आंसर नहीं आएगा। आखिर हो क्या रहा है आज आपका, ऐसा क्यों हो जा रहा है बताइए आप सभी लोग। इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग गलत लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 12 नहीं होगा, एचसीएफ आपको 2 दिया गया है। एचसीएफ कितना है, 2 दिया गया है। अब कर लीजिए आप सभी लोग। एकदम मूड खराब हो जाता है जब इस तरह से होने लगता है। देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ से आपका 4 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि क्रय मूल्य अगर आपको निकालना रहे तो आप मान लीजिएगा क्रय मूल्य आपका 100 होता है अपने आप में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्रों कि एक वस्तु को 29 रुपया की हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो एक व्यक्ति को 11% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन देखते ही काफी सारे कैंडिडेट्स को जो है
एकदम मिर्गी उठ जाता है। लेकिन आपको डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 29% की हानि पर एक वस्तु को बेचा जाता है यदि उसको 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथियों कि 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है। कितना में? 84 रुपया अधिक में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक, मूल राशि जो है 84 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है और आप कह रहे हैं कि 29 रुपया हानि पर, और एक बार कहा जा रहा है कि आपका 11% के लाभ पर। आप जानते हैं कि यहाँ पर अंतर दिया गया है 84 का, और आप अगर 29 और 11 में अगर अंतर निकालिएगा तो अंतर हो जाएगा आपका 40 का। आप कहेंगे क्यों? 29 में से 11 को घटाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाभ और एक हानि रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 29% हानि है और यहाँ पर 11% आपका लाभ है। तो लाभ और हानि के बीच जब अंतर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। क्योंकि मैथ और फिजिक्स का रूल ही है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ये आपका जुटता है। आप कहेंगे साबित करके बता दीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक आपका यहाँ पर 4 है और एक आपका 4 है, एक प्लस एक माइनस है। इसमें अगर अंतर निकालिएगा तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाइएगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। -8 हो गया ना। ठीक है, आप कहेंगे कि 8 में 4 में से 4 घटाएं इसलिए हो गया माइनस। अच्छा, इस 4 में से इस 4 को घटाएंगे तब कैसे होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखिए आपका प्लस आपका 4 है, इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे, और ऑलरेडी हमें घटाना कितना है? -4। तो यहाँ पर -4 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यानी क्या होता है? आपका जुट जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया? आपको जोड़ दिया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया क्यों जुट जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है अंतर आपका 84 का और हम लोग कह रहे हैं अंतर 40 का, तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? क्रयमूल्य हमें पता नहीं है, तो 100% से गुना करेंगे, क्योंकि क्रयमूल्य अपने आप में 100 होता है। अब काट लेंगे, 0 से आपका 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 एकम आपका 4, गुना कर लीजिएगा 21 गुना 10 तो आपका 210 होगा। यानी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। देखिए साथियों, क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात आपका बढ़ा दिया गया है। देखिए एक आपको दिया गया 5:4 अनुपात आपका 5 है ना। एक आपको यहाँ पर दिया गया आपका 4 अनुपात आपका 5। तो आप 4 अनुपात 5 को आप किस रूप में लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 4 बटा आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 7 अनुपात आपको 8 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 बटे आप 8 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 अनुपात आपका 9 दिया गया है, आप इसको 8 बटा आप 9 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका 9:2 आपका 10 दिया गया है, तो 9 अपॉन यहाँ से आप इसको 10 लिखेंगे। अब हम लोग देखिए बड़ा या छोटा को पहचानने के लिए सबसे पहले डिफरेंट का चेक करेंगे। अगर डिफरेंट सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा होगा। 4-5 में 1 का अंतर, 7-8 में 1 का अंतर, 8-9 में 1 का अंतर, 9-10 में 1 का अंतर, तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा। तो यहाँ पर 9 आपका बड़ा है ऊपर वाला, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अनुपात आपका 1। इसको आप 9 बट्टा आप 10 को लिख सकते हैं 9 अनुपात आपका 10। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज का सेवा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। और जो भी छात्र पेड बैच में एनरोल नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ आप पूरी तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, घंटी का आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और 7 बजे जो भी छात्र लाइव क्लास के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, शाम में आप सभी लोग 7 बजे लाइव क्लास को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।